कुरान की आवाज से काम लो, कुरान की तिलावत करो, दम करो, वो पानी पियो, घर पे छाटो, सूरह रहमान पढ़ो, जो वगैरह तुमको आए वो पढ़ो। लेकिन ये बापुओं टापुओं को ना बनाओ, अपनों ने बना रखा है। बच्चे को छींका ही नहीं कर, लगता नजरा गया है, ये चले उसके पास। वो गांठड़ी बाठड़ी क्या बोलते हैं बंधाते, वो मेरे पास आते, बोले इसकी गांठड़ी बंधाने की। बोले क्या है भाई ये सब? बोले यहाँ डोरा, यहाँ डोरा। बोले छोकरी की पसली उतर जाती है, बे रहने और डोरे से पसली बेचती होगी। बोले औरतों में दिमाग नहीं। गेरुल्ला रस्म है, क्या है? गेरुल्ला रस्म है। ये डोरा बांधना, ये बांधना, शादी में भी डोरा डोरी बांधना, हाथ में कंजब बांध देना, हल्दी बल्दी कर देना। अरे सब नहीं है हमारे अंदर, शादी में ही। अरे जो अभी तो कैसी जम के चढ़ी, कितना टाइम है। अरे क्या शादी भी जम के आई है हमारे अंदर। रोको तुम लोग, कोशिश करो, छोकरा हो या लड़की हो, हल्दी का हुक्म ही नहीं यार, शरह में है ही नहीं। और सबसे पहले तो अपने कहते निका। निका क्या है? सुन्नत रसूल। सुन्नत अपनाने से क्या हुआ? इबादत। अल्लाह की क्या हुई? हुक्म मानना। अल्लाह के रसूल का क्या हुआ? हुक्म मानना। अल्लाह की इबादत। सुन्नत का मतलब ही अल्लाह की इबादत। अब जहां अल्लाह की इबादत हो वहां हराम काम हो सकता है? बोले नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ, तो देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहला हराम काम, ये डीजे बजाया। क्या हो रही है भाई? मेरी शादी है, अरे नीके की खबर दे रिया है और हराम कर रिया। नीके की खबर दे रिया है और हल्दी लगवा के पीला सीला घूम रिया। उसमें मां बोलेगी बेटा बाहर मत जाना, छुरी पकड़ के चल हाथ में। क्या हुआ? चार रास्ते पे नहीं जाते। अरे क्या नहीं जाते? तो छुरी भी रख लेगा, हल्दियां भी लगा लेगा, और लगोटे लगोटी कागजी भी बांध लेगा। 2 दिन तक कपड़े नहीं उतारेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। और वाहिद हमारा मुसलमान तो जुम्मा चालू है, जुम्मा को जल्दी लगेगी। हल्दी लगाना जरूरी है, जुम्मा की नमाज भले चली जाए। हराम भाई हराम। वो नीके के अंदर अल्लाह बरकत नहीं रखेगा। आज तुम देख रहे हो 97% छोकरियां इधर उधर हो रही है। नीके में बांधने के बाद नीके टूट रहे लोगों के, और छोकरी लाने के बाद घर के अंदर माँ बापों के साथ फरे भी हो जा रही है। सबर नहीं कर रही है औरत घर के अंदर। क्यों नहीं हो रही है? तूने पहले नीके के पहले साथ साथ हराम लगाया। तूने हराम काम करा तो तेरे घर में सुन्नत रसूल रहमत कैसे बरसा सकती है? छोड़ दे ऐसे हल्दी फल्दी लगाना, डीजे बीजे बजाना। और छोकरियों के अंदर हमारे भाई इतने सारे कमाते हैं कि छोकरियों का दहेज फैला फैला के रख देंगे। मैंने तो ये दिया, सोना दिया, चांदी दी। अरे भाई मत फैला, मत निकाल। दहेज के कपड़ों को रख दे। होगी कोई यतीम बच्ची तो दिल में उसके दुखता होगा। वो सोचती है कि शायद मेरा बाप भी जिंदा होता है, मेरी माँ होती, मेरा भाई होता है, मेरे माँ बाप है तो पैसे वाले होते, तो जिस तरह इसके 10-20 जोड़े रखे हैं शायद मेरे भी रखते हैं। और मैंने लगातार मेरी जिंदगी के अंदर देखा है मुराद भाई, जाकिर भाई, मैंने 98% धूमधाम से शादी होने वाले की शादी टूटती देखी है। 98% जाए ढीम ढाम हुआ है वहां पे, मैंने टूटते देखा है। और टूटा नहीं है ना तो वहां पे उसने फितना खोरी करके पूरे घर को तिरी बिरी कर दिया है। बचो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत अपनाते हो तो बचो। ना बजाओ ढोल तमाशा ने ये सब। बच्चे की खतना हुई तो उसके ऊपर रख दिया ढोल तमाशा। बच्चे का कुछ हुआ तो उस पर ढोल तमाशा, बर्थडे आया तो ढोल तमाशा। मैं सिक्का गिला नहीं करता, लेकिन तक नबी की सुन्नत जहां होती है ना वो हराम मत कर। नबी ने खुद फरमाया कि हराम काम के अंदर बिस्मिल्लाह रहमान नहीं पढ़ा जाता। वहां कलमे के साथ नीके पढ़ रहे हैं। और मौलवी भी बेवकूफ है। जहां डीजे बजते हो, जहां हराम काम होता है वहां कलमे पढ़ाने खड़े हो जाए। बेवकूफ है वो लोग। उनके कायसर नीके नहीं पढ़ना चाहिए और कायदा कर देना चाहिए हमारे सुन्नी जमात के अंदर, हमारे अंदर, कि हम लोग उसी का निकाह पढ़ाएंगे जिसका डीजे ना बजता हो। हम लोग उसी लड़की का निकाह पढ़ाने आएंगे जिसका दहेज सजेला ना हो। कोई कानून नहीं है छोकरी का दहेज सजेला। आज हमारे भाई भी तकलीफ वाले, हमारी बहना भी ऐसी मिल रही है जो काबू में नहीं है। आज तुम देख रहे हो हर माँ बहन के वहां तकलीफ पहुंची है, कोई सुखी नहीं है। उधार, करज, झूठ, फरेबी, मक्कारी। अरे रोजी में खुद की रोजी कमाता है वहां झूठ बोलता है। छोड़ दे ऐसी रोजी झूठ बोलने वाली। हराम कहां से अल्लाह बरकत देगा?
नहीं देगा। जहां झूठ बोलकर रोजी कमाई, अल्लाह ताला उस रोजी को इधर को उधर कर देगा। छोटा कमा, देख फेरी अजमा के एक फेरी, मेरा मोहम्मद बरकत करता है कि नहीं करता, मेरा अल्लाह बरकत देता है कि नहीं देता है। ये कानून है, कानून को अपनाना पड़ेगा, इसको तो काम हो गया। और फिर मैं कहता हूं, आज जो मुरीद बने वो, जो पहले के मुरीद है वो भी वाहिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के खातिर मुझसे मिलना है। मुझसे जुदा भी हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की खातिर। हाँ, तुम सिर्फ मुझको दुआ का कह सकते हो कि मेरे हक में दुआ करना। मेरे को तुम्हारी बीमारी डॉक्टर की तरह बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ दुखता है वहां दुखता है, ये गोली वो गोली, कुछ बताने की जरूरत नहीं। मेरे को लगेगा मैं दुआ कर दूंगा, बाकी तो अल्लाह सब कुछ करने वाला है। मैं दुआ करने वाला हूँ, फेस पहुंचाने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह के सिवा कोई फेस नहीं पहुंचा सकता। ये गुमराही में कर रखा है बापुओं टापुओं ने। दरगाहों पे जाना, चिट्ठियां बांधना ने, ये बांधना ने, छिल्ले बांधना ने, फिल्ला बांधना ने, ये सब गुमराह है। तुम अगर हुसैन को चाहने वाले हो तो यकीनन मैंने बताया ये रास्ता ही अहले बैत का है, तुम कामयाब हो जाओगे। अपने बेटों को बुखार आती है, 3 दिन राह देखे। कितने दिन? 3 दिन तक उसके ऊपर दम करके सफा करे, दवा करे, नहीं होता अल्लाह के रसूल पे छोड़ दे। किस पे छोड़ दे? जैनुल आबेदीन। अबे अहले बैत की बात बताता हूं रे। जैनुल आबेदीन बीमार थे, अगर फूंक फाक से कुछ हो जाता बे तो जो नेजे पे कुरान पढ़ सकता है वो फूंक नहीं मार सकता था। अब दो जवाब मेरे को।